Hello students, welcome back to the English class. In previous class we had started with the exercises of chapter number 5, that is the last chapter. Okay, we had done till page number 55, the first question, and today we'll be doing the next question, that is on page number 56. So please open page number 56 in your textbook. A2 question, what is written here? Read the following sentences carefully and number them in the correct order. Now 5 sentences are given to you. You have to read those sentences first and then write the numbers in correct order. ठीक है, 5 sentences आपको दिए हुए हैं एंड उसको आपको प्रॉपर ऑर्डर में उसके सामने नंबर्स लिख देने. जैसे कि जो इवेंट पहले हुआ उसको 1 नंबर लिख दोगे. ठीक है, जो इवेंट बाद में हुआ उसके बाद जैसे जैसे इवेंट्स आ रहे वैसे आपको नंबर्स डालने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी रीडिंग ऑल द सेंटेंसेस रिटन. ओके, नाउ द फर्स्ट सेंटेंस इज ही सेड गो डाउन क्विकली एंड गेट मी द ओल्ड लैम्प फ्रॉम द केव. ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है कि विज़र्ड ने बोला कि नीचे जाओ और मेरे लिए ओल्ड लैम्प केव में से लेकर आओ. ओके, then the second sentence is the wicked wizard got angry. He said magic words to shut the cave. wicked wizard गुस्सा हो गया और उसने magic words बोल के cave को बंद कर दिया. Then the third one is the wizard said to Aladdin pull up the brass ring. wizard ने अलादीन को बोला कि brass ring को pull करो. Then the fourth sentence में क्या लिखा हुआ है? Aladdin got the lamp but did not give it to the wizard. Okay, अलादीन को लैम्प मिल गया बट उसने विज़र्ड को नहीं दिया. Then fifth one is the genie of the lamp took Aladdin out of the cave. लैम्प में से जो जीनी निकला था वो उसने अलादीन को अपने घर पे पहुंचा दिया और केव में से निकाल दिया. Now out of this which was the first event? सबसे पहली चीज़ इस सारी सेंटेंसेस में से क्या हुआ? Yes, the third sentence. The wizard said to Aladdin, pull up the brass ring. इन सारी चीज़ों में से सबसे पहले तो अलादीन ने विज़र्ड को बोला, विज़र्ड ने अलादीन को बोला होगा कि pull up the brass ring. So उसके आगे आप 1 नंबर डाल दो क्योंकि वो सबसे पहले ये चीज़ हुई थी. ठीक है, देन उसके बाद क्या हुआ होगा? Yes, wicked wizard ने बोला कि गो डाउन क्विकली एंड गेट मी द ओल्ड लैम्प फ्रॉम द केव. ठीक है, पहले उसने अलादीन को बोला कि ब्रास रिंग को पुल करो एंड देन उसने कहा कि नीचे जाके ओल्ड लैम्प लेकर आओ. सो यहाँ पे लिख दो आप 2 क्योंकि उसके बाद वो वाला इवेंट हुआ. ओके, सो यू हैव टू नंबर देम इन करेक्ट ऑर्डर. देन थर्ड वन, उसके बाद क्या हुआ होगा? अलादीन गॉट द लैम्प बट डिड नॉट गिव इट टू द विज़र्ड. ठीक है, उसको लैम्प मिल गया बट उसने विज़र्ड को नहीं दिया. सो फोर्थ सेंटेंस के बाजू में नंबर 3 लिख दो. देन उसके बाद क्या होगा? यस, द विकेड विज़र्ड गॉट एंग्री. ही सेड मैजिक वर्ड्स टू शट द केव. ठीक है, विकेड विज़र्ड गुस्सा हो गया क्योंकि अलादीन ने उसको ना बोल दिया लैम्प देने से एंड देन ही सेड द मैजिक वर्ड्स टू शट द केव. ओके, सो उसके बाजू में आप 4 नंबर डाल दो. देन लास्ट में क्या हुआ? यस, द जीनी ऑफ द लैम्प टुक अलादीन आउट ऑफ द केव. ओके, अलादीन ने फिर जीनी को रब किया, लैम्प को रब किया था, उसमें से जीनी निकला था एंड उसने ही उसकी हेल्प की थी घर पहुंचने में और केव से निकलने में. सो फिफ्थ के बाजू में लिख दो 5 नंबर. Okay, you have to write the numbers according to the correct order in the lesson. ठीक है, लेसन में जैसे ये सारी इवेंट्स हुई है वैसे आपको लिखनी है. ओके, then see the next question, vocabulary. B1 question, read the words in the box carefully. So green box में आपको words दिए हुए कौन से? sunset, no one, remember, empty, softly and come up. ओके, फिर क्या हुआ? लिखा हुआ है कि choose words from the box and fill in the blanks. ये बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हुए उसमें से आपको चूज़ करके सही जगह पे आंसर्स लिखने हैं. ओके,
सो यहाँ पे आपको ऑपोजिट्स लिखने हैं. ओके स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट द ऑपोजिट्स. रेड में जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसके आपको करेक्ट ऑपोजिट्स लिखने हैं फ्रॉम द ग्रीन बॉक्स गिवन. ओके, सी द फर्स्ट वन. The glass was full of water. Deepak drank all the water. Now the glass is dash. Now full है ना, full का आपको opposite लिखना है. So what is the opposite of full? Yes, empty. Full मतलब भरा हुआ, empty मतलब खाली. Okay, so you have to write the opposite of full. Full का opposite होगा empty. So write down empty. Options are given to you here in the green box. Okay, then see the second one. Wizard to Aladdin. Go down and look for an old lamp. The dash, then dash and give me the lamp. Now go down आपका रेड में दिया हुआ है, उसका ऑपोजिट आपको लिखना है. go down का क्या आ जाएगा ऑपोजिट? go का होगा कम एंड डाउन का हो जाएगा अप. सो गो डाउन का हो जाएगा कम अप. ओके, गो डाउन का क्या हो जाएगा? कम अप. ओके, देन सी द थर्ड वन. The king said to the brave young man, the horse will run from sunrise till dash. You have to follow it. Now sunrise is the word given in red. अब इसका सनराइज का ऑपोजिट क्या आ जाएगा? सनराइज तो यस सनसेट. सनराइज मतलब जब सन उगता है एंड जब सन ढलता है उसको क्या बोलते हैं? सनसेट. ओके, सनराइज का क्या आ जाएगा? सनसेट. सो राइट डाउन सनसेट. देन सी द फोर्थ वन. आई कैन नेवर फॉरगेट माई ग्रैंड मदर. आई ऑलवेज डैश हर kindness and the stories she told me. Now forget is the word written in red. So उसका opposite क्या आ जाएगा? forget का yes remember. forget means भूल जाना और remember means याद रखना. okay, so forget का opposite क्या हो जाएगा? remember. okay, then see the fifth one. Don't talk loudly in the library. You must talk dash. नाउ लाउडली का ऑपोजिट आपको यहाँ लिखना है. लाउडली मतलब जोर से. सो उसका क्या हो जाएगा ऑपोजिट? यस सॉफ्टली मतलब धीरे से बोलना. ओके, सो लाउडली का ऑपोजिट सॉफ्टली. सो यू हैव टू राइट डाउन सॉफ्टली. देन द लास्ट वन इज एवरीवन इज हैविंग लंच. देयर इज डैश इन द गार्डन. नाउ यू हैव टू राइट डाउन द ऑपोजिट ऑफ एवरीवन. एवरीवन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एवरीवन मीन्स सब लोग एंड उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? यस नो वन कोई भी नहीं. ओके, एवरीवन तो नो वन. ओके, सो यू हैव टू राइट डाउन द ऑपोजिट्स and you have to choose the correct answer from the green box given to you. Okay, now we'll see the next question on page number 57. B2 question. Words that sound the same. Read the given pairs of words. Now pairs of words are given to you. ठीक है, ये ऐसे वर्ड्स है जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है. ओके, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल BLUE ब्लू. ओके, उसको प्रोनाउंस करते हैं हम ब्लू. देन BLEW को भी हम ब्लू ही प्रोनाउंस करते हैं. ओके, द स्पेलिंग्स आर डिफरेंट, देयर मीनिंग्स आर डिफरेंट, बट देयर प्रोनाउंसिएशन इज द सेम. ओके, इनके स्पेलिंग्स भी अलग है, उनका मीनिंग भी अलग है, बट उनका जो प्रोनाउंसिएशन जो हम प्रोनाउंस करते हैं वो सेम होता है. ओके, सो दीज आर द वर्ड्स. फिर सेकेंड वन है HEAR हियर. हियर मतलब सुनना, एंड HERE उसको भी हम हियर ही बोलते हैं, बट उसका मीनिंग अलग हो जाता है, मतलब यहाँ. ओके, सो HEAR हियर एंड HERE हियर is the pronunciation is the same, but their meanings and the spelling is different. Okay, then see the third one, KNOT not. KNOT not and NOT not.
दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है बट देयर मीनिंग्स आर डिफरेंट. नॉट मीन्स घाट लगना, ओके, एंड नॉट मीन्स नो, NOT नॉट मीन्स नो, ओके. देन फोर्थ वन देखो, THREW थ्रू, THREW थ्रू एंड THROUGH थ्रू. ये दोनों को हम सेम प्रोनाउंस करते बट देयर स्पेलिंग्स एंड मीनिंग इज डिफरेंट, ओके. नाउ सी व्हाट इज रिटन हियर. मेक सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग वर्ड्स. नाउ यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए हुए हैं, ओके, जिसके प्रोनाउंसिएशन सेम है, उस पे से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं. द फर्स्ट वन इज ATE 8 एंड EIGHT 8. अब उन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, उस पे से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं. फर्स्ट वन इज ATE 8. तो आप सेंटेंस क्या बनाओगे? यस, यू कैन राइट डाउन I ate an apple today. You can write any sentence but it should be grammatically correct, okay. आप सेंटेंसेस अपने हिसाब से बना सकते हो बट इट शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट, ठीक है. उसका मीनिंग भी होना चाहिए एंड वो सही तरीके से आपने उसको लिखा होगा तो कोई भी सेंटेंस आप लिख सकते हो, ओके. सो वी कैन राइट I ate an apple today, ओके. देन 8, EIGHT 8. उसका सेंटेंस आप कैसे लिखोगे? Ram is 8 years old now. Okay, you can write in this way that Ram is 8 years old now. Then see the second one, FLOUR flour and FLOWER flour. Now their meanings are different but the pronunciation is the same, right? So first FLOUR flour का क्या करोगे आप? सेंटेंस कैसे बनाओगे? Yes, the rice will grind down into flour. Okay, the rice will grind down into flour. मतलब जो राइस है वो फ्लावर में ग्राइंड हो जाएगा. Then next word is flower. Flower. Okay, so the word sentence would be Rose is a beautiful flower. Okay, rose is a beautiful flower. Then third one is sun, SON sun and SUN sun. SON sun means beta and SUN sun means yes sun, सूरज, right? So first one is SON sun मतलब बेटा. So कैसे सेंटेंस बनाओगे आप? Tom's son is a genius. How will you write it? Tom apostrophe S son is a genius. मतलब टॉम का जो सन है वो जीनियस है, मतलब होशियार है, ओके. एंड SUN सन मीन्स उसका कैसे बनाओगे आप? द सन शाइन्स ब्राइटली, ओके. द सन शाइन्स ब्राइटली. सो यू हैव टू मेक सेंटेंसेस फ्रॉम द वर्ड्स गिवन, ओके. नाउ स्टूडेंट्स विल बी डूइंग द नेक्स्ट क्वेश्चंस इन द further classes, okay. Till then study well and do your homework regularly. Thank you.